So one advice जिसके वजह से my yearly income went from just 3 lakhs per year to more than 30 lakhs per year. Yes, one advice that helped me build a rockstar career. During this period of my overall career, I was able to travel more than 7 countries, including US, Netherlands. I got the opportunity to work with one of the best companies. I got to study in one of the best institutions in India and also abroad. And also because of this one advice, I was able to build the best version of myself throughout my career. And I'll be very honest, मैं बहुत लकी था कि मेरे लाइफ में मुझे कुछ मेंटर्स मिले जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया। और ये लोग अगेन लकी इनफ, ये लोग वही निकले जो सी स्वीट का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, 10-15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, 5-10 बिजनेसेस खड़े करके एक बड़ा सा एम्पायर बनाया है। एंड आई वाज प्योरली लकी दैट आई बम्प्ड इनटू देम। किस तरीके से मैं मिला, आई नेटवर्क्ड विद देम, आई आस्क्ड फॉर देयर हेल्प एंड दे वर काइंड इनफ टू हेल्प मी। और आज के इस वीडियो में मैं यही एडवाइस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक पूरा एडवाइस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, और इसे आसान करने के लिए मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। स्टेप नंबर 1 इज डिसअपियर फ्रॉम द नॉइज। स्टेप नंबर 2 इज बी एट लीस्ट 10 to 15 years अहेड ऑफ योर टाइम। एंड स्टेप नंबर 3 इज अडैप्ट योर एग्जीक्यूशन प्लान या फिर अडैप्ट योर एक्शन प्लान। अब ये 3 स्टेप्स आप कैसे फॉलो कर सकते हो, 3 स्टेप्स में क्या क्या इन्वॉल्व है, वो ब्रेक डाउन करते हैं। स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1, डिसअपियर फ्रॉम द नॉइज। और इसके लिए मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। बैक इन 2014 आई थिंक मैं 11th स्टैंडर्ड में था, और मैं तब से ही काफी सीरियस था अपने करियर को लेके। एंड बिलीव मी, आई थिंक 2014 से 2017 तक मैं बस घिस रहा था। आई वॉज हसलिंग सो हार्ड, स्टिल जीरो सक्सेस। मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, मैंने जितने भी कोर्सेज ट्राई किए थे, आई वॉज फेलिंग एट इट बैडली। एंड एक छोटा सा इंसिडेंट भी है कि यू नो वन ऑफ द फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड सम अदर पर्सन हु वाज वेरी सक्सेसफुल उसके घर पे, और मैंने मजाक में बोल दिया था यार कि मुझे कब घर पे लेके जा रही है। सो दैट फ्रेंड इनडायरेक्टली सेड मी के तुझे इंट्रोड्यूस करने जैसा कुछ है नहीं। मैंने बोला यार तू इनडायरेक्टली मुझे लूजर बोल रही है, और वो हिट कर गया यार मुझे। एंड अंटिल यू गेट आउट ऑफ दिस टाइम, जो एक हसलिंग पीरियड रहता है, उसमें आई थिंक इट इज बेस्ट टू डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। काफी जजमेंटल वर्ल्ड है, काफी जजमेंटल लोग है। एंड बिलीव मी, आफ्टर योर ट्रांजिशन फ्रॉम दिस फेज टू अ सो कॉल्ड सक्सेसफुल फेज, आज वही फ्रेंड हर डिसीजन लेने से पहले मुझसे कंसल्ट करते हैं, बिकॉज शी थिंक्स दैट आई एम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल अराउंड हर। तो ऐसा यू नो चेंज आता है परसेप्शन में। हैविंग said this, but still I would say कि 2014 to even 2018-19 जब तक मैं थोड़ा सेटल नहीं हुआ था, तब तक मैंने ना ही एक फंक्शन अटेंड किया। मेरे फैमिलीज में जितने भी मैरिजेस हुए हैं, एक भी फोटो में मैं नहीं हूँ। जितने भी पार्टीज हो रहे थे, जितने भी आउटिंग्स हो रहे थे, ट्रैवल प्लान हो रहे थे फैमिली के साथ, बाहर के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, आई वॉज नोवेयर सीन। एक स्ट्रिक्ट रूटीन था, घर से लेके, कॉलेज से लेके, लाइब्रेरी से लेके, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी मैं कुछ कर रहा था उस टाइम। तो उन 4-5 चीजों के अराउंड ही मेरा कंप्लीट रूटीन सेट था, एंड दैट आई फॉलोड स्ट्रिक्टली फॉर नॉट जस्ट 1-2 बट मल्टीपल ईयर्स। टाइम टू टाइम वो चेंज होते गया, बट आई थिंक द स्टेप नंबर 1 इज क्वाइट सिंपल, एंड आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन आई से डिसअपियर फ्रॉम द नॉइज, मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन वन थिंग, दैट इज बिल्डिंग योर फोकस। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इज वेरी सिंपल, बी एट लीस्ट 10 to 15 years ahead in time। और इसका मतलब क्या होता है? सो लेट्स से मैंने अपना करियर कुछ 2015-16 के अराउंड प्लान कर रहा था। नाउ आई डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस अराउंड कि मुझे वही बनना है, बट मेरे पास एक विजन था कि यार मुझे किसी बड़े एमएनसी में सीनियर पोजीशन में होना है, मुझे एटलीस्ट एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर बनना है। इफ नॉट दैट, आई शुड बी केपेबल इनफ टू बिल्ड अ बिग बिजनेस। अगर वो भी नहीं कर रहा हूँ, देन आई शुड बी स्किल्ड इनफ एट अ पॉइंट वेयर आई एम रियली गुड एट व्हाट आई डू। इतने 3 बेसिक क्राइटेरिया सेट किए, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल हु हैव अचीव्ड दिस, और उनका जर्नी समझ के, उनके अचीवमेंट्स ट्रैक करके मैंने खुद का एक फॉर्मूला बनाया या फिर एक रेसिपी बनाई कि यार ये रेसिपी फॉलो करके क्या हम वो अचीव कर सकते हैं। दैट वाज माय कंप्लीट अप्रोच, एज सिंपल एज दैट। आप अभी इसे कॉपी पेस्ट कह लो, इंस्पायर्ड मॉडल कह लो, या कुछ भी कह लो, एंड इट वाज मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स कि मैंने एक ही पर्सन को फॉलो करके वही सब कुछ करूंगा, ऐसे कुछ नहीं था। आई स्टडीड लेट्स से 50 पीपल, हर किसी ने क्या क्या बेस्ट अचीव किया है वो सब में मैंने अपने प्लान में डाल दिया, एंड आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग ऑन ऑल ऑफ इट। आई विल से I haven't succeeded at all of it, but whatever I've succeeded at, it's amazing. So इसमें मैंने क्या किया कि मुझे सीनियर पोजीशन चाहिए, मैंने 3 चीजें शॉर्टलिस्ट कर ली अपने रेसिपी में। अभी फर्स्ट इंग्रेडिएंट विद इन योर एक्सपीरियंस वाज टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, और वो टाइप ओवर द पीरियड चेंज हो सकता है। लेट्स से स्टार्टिंग में आपको उतने क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस की शायद जरूरत ना हो। ऑफ कोर्स अगर आपका शुरुआती एक्सपीरियंस बढ़िया हो, देन यू गेट अ ग्रेट किक स्टार्ट इन योर करियर। बट लेट्स से इफ यू डोंट हैव अ गुड इनफ जॉब एक्सपीरियंस, दैट इज फाइन, क्योंकि पहले 2 से 3 साल में मेरा खुद का फोकस रहा था
स्किल डेवलपमेंट, अभी कौन से स्किल्स लगते हैं. आई वॉज इन टू फिनेंस, सो व्हाट कैन आई डू टू परस्यू द बेस्ट पॉसिबल finance skills? Learn Excel, learn different softwares, learn new tech languages that are integrated with the finance segment. उसके बाद are there any professional certifications? Yes, there are. तो CFA था, CMA था, FRM था. I started pursuing all, literally. और मेरा एक सपना था कि मेरे पास एक ट्रायो रहे, ट्रायो of 3 diamonds. One is management accounting, which is CMA. Second is risk management, which is FRM. And third is investment research, investment strategies or investment analysis, which is CFA. तो ये ट्रायो अगर कंप्लीट हो गया, then I think that I'll be maybe a master of finance or something like that. तो ये मेरा ओवरऑल एम था. So I started with all 3. और उस टाइम फिर काफी लोग क्या गलती करते हैं पता है? You get a job, let's say good enough job or not so good enough job, but they get comfortable. They either plan for switch या फिर promotion. But I would say अगर आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, if you don't perform well in your job, 10 साल के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा? I don't think so ज्यादा इम्पैक्ट होगा. लेकिन अगर आप एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड बड़ा सा सर्टिफिकेशन या कोई बड़ी डिग्री अचीव कर लेते हो, तो अगले 10 साल में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. और 10 साल में वो आपको कहां से कहां ले जा सकता है. People miss out on this. People get comfortable where they are, and this is where people like you and me can get ahead. Again, this can change over time. और अभी आता है हमारा स्टेप नंबर 3. When you are planning this, इसको अलग अलग फेजेस में प्रायोरिटाइज कीजिए. फर्स्ट फेज में इट इज ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. तो जो भी करियर आप कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप पहले 2 से 3 साल में एक एक्सपीरियंस ले लो. Of course, it is beneficial. But if you think that if your experience is not good enough, try for a switch. But don't sit back and cry about it or just focus on your job. I think career का बेस फॉर्म होने के लिए स्किल सेट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. उसके बाद फेज 2, मतलब 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद या 2 से 3 साल होने के बाद जब आपके पास इनफ स्किल सेट है, कुछ अचीव कर लिया है, तो अगले 3 से 4 साल में ना आप रैपिड स्विच लीजिए, एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस खड़ा कीजिए, और एल्स गो टू वन ऑफ द एलीट बी स्कूल्स इन इंडिया और अब्रॉड, ताकि आपको वो बहुत ज्यादा लेवल अप कर लेता है. आपको सैलरी वाइज भी करेक्शन मिल जाएगा, आपको स्किल सेट वाइज भी करेक्शन मिल जाएगा, नेटवर्क वाइज भी करेक्शन मिल जाएगा. एंड आफ्टर दिस अ कंप्लीट 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपने स्किल सेट बिल्ड कर लिया, अपने नेटवर्क में भी एक्सपीरियंस, सैलरी या बड़ा MBA अचीव कर लिया है, इन द लास्ट 3 to 4 years अपने 10 year के स्केल पे स्टिक टू वन रियली गुड रोल, स्टिक टू वन रियली गुड कंपनी, एंड देन ट्राई फॉर अ बेटर टाइटल और देन ट्राई फॉर अ बेटर प्रमोशन. फिर वहां पे आप अपना एक स्किल सेट दिखा के, अपना जो भी ऑरा है, जो भी पर्सनालिटी है, उसका 100% दे के यू कैन डोमिनेट दैट प्लेस. यू कैन बी द नेक्स्ट लीडर हु क्रिएट्स द नेक्स्ट बिग चेंज. इन दिस 10 years आपको इजीली बाय द एंड ऑफ इट रोड दिखने लग जाएगा कि ओके, नाउ दिस इज हाउ आई कैन बिकम अ डायरेक्टर इन माय फर्म, अ वाइस प्रेसिडेंट इन माय फर्म, और इन दिस वे आई कैन स्टार्ट माय ओन बिजनेस नाउ. ये आप ओवर दिस पीरियड अचीव कर सकते हो यूजिंग दिस 3 स्टेप प्लान. सो आई होप ये एडवाइस आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहा हो. एंड इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यूज द कमेंट सेक्शन. एंड हाँ, जाने से पहले आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग, काफी लोग वीडियोस को देख रहे हैं बट ज्यादा लोग लाइक नहीं कर रहे, इवन दो दे आर शेयरिंग गुड फीडबैक, एंड सेकेंडली कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे. मैं ये सोच रहा था कि अपनी जो 3 लाख to 30 लाख की जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूं, बट उसके लिए आई एम टारगेटिंग एटलीस्ट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो. तो अगर आपको वो जर्नी इन डिटेल जाननी हो, वो गेम प्लान जानना हो जिससे मैंने 5 साल में इतनी बड़ी जंप अचीव की है, देन प्लीज मेक श्योर यू अचीव 100 likes on this video, and I'll see you in the next one. Bye.